एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है केमिकल ब्रांच में। सब्जेक्ट है प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन। और आज का टॉपिक है टाइपिकल एप्लीकेशंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट सिस्टम, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट सिस्टम होता है उसका यूज़ कहाँ पर और कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इंस्ट्रूमेंट सिस्टम क्या होता है। तो इंस्ट्रूमेंट सिस्टम का मतलब होता है ऐसा इंस्ट्रूमेंट और सेंसर का सेट जो किसी सिस्टम के परफॉर्मेंस को मॉनिटर, मेज़र और कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट सिस्टम। अब इस इंस्ट्रूमेंट सिस्टम का यूज़ कहाँ पर और कैसे होता है, इसके बारे में बुक में 8 पॉइंट लिखे हैं। तो पहला पॉइंट है कि किसी सिस्टम या फिर आप कह सकते हो किसी प्रोसेस पैरामीटर्स के मेज़रमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट सिस्टम का यूज़ किया जाता है। दूसरा पॉइंट है किसी प्रोसेस या फिर आप कह सकते हो ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए इंस्ट्रूमेंट सिस्टम का यूज़ किया जाता है। और तीसरा पॉइंट है कॉम्प्लेक्स सिस्टम की एक्चुअल कंडीशन का एक्सपेरिमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट सिस्टम का यूज़ होता है, जो डिफरेंट ऑपरेटिंग कंडीशन में कॉम्प्लेक्स सिस्टम के ट्रू बिहेवियर को समझने में हमारी हेल्प करता है। इस दौरान स्केल मॉडल सिस्टम को बनाया जाता है जो कि रियल सिस्टम का छोटा रूप होता है जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और एक्सपेरिमेंट के बाद जो हमको डेटा मिलता है उसकी हेल्प से हम प्रोटोटाइप को डिज़ाइन और डेवलप करते हैं। और चौथे पॉइंट में ये लिखा है कि मेज़रमेंट सिग्नल जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा पर ऑपरेशन को परफॉर्म कराने के लिए इंस्ट्रूमेंट सिस्टम का यूज़ किया जाता है। इसे हम एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। अब हमको इस टेम्परेचर को 50 से 60 डिग्री सेल्सियस करना है, मतलब हमको 10 डिग्री और ऐड करना है। अब ये जो 10 डिग्री ऐड किया जाएगा वो हम इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से ऐड करेंगे। पांचवा पॉइंट है कि इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम का यूज़ डिज़ाइन और डेवलपमेंट स्टडीज़ को पूरा करने के लिए एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन स्टडीज़ में किया जाता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, अगर हमें किसी के डिज़ाइन और डेवलपमेंट का अध्ययन करना हो तो हम इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से उसका एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन अध्ययन भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि एक्सपेरिमेंटल मेज़रमेंट, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट सिस्टम होता है उसका यूज़ फिज़िकल फिनोमा और साइंटिफिक थ्योरीज़ को वेरीफाई करने के लिए भी किया जाता है। और सातवां पॉइंट है कि इंस्ट्रूमेंट सिस्टम का यूज़ किसी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए भी किया जाता है। और लास्ट पॉइंट है कि इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और स्पेसिफिकेशन के आधार पर प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, जो कि इस बात को इंश्योर करता है, मतलब कंफर्म करता है कि जो प्रोडक्ट बना है वो हमारे अनुसार बना है। इसी के साथ दोस्तों ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूँगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय।